डॉक्टर धनकर इज डेड। सीनियर इंस्पेक्टर अनिकेत सिंह को जब यह खबर और इस खबर के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन मिली, उसे नहीं मालूम था वो कितने बड़े जंजाल में फंसने जा रहा था। अपनी टीम के साथ जब वो मौका वारदात पर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर था। सैस टेक्नोलॉजीज के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजीत धनकर की बॉडी पर एक खरोंच का भी निशान नहीं था। तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे? ये कत्ल हुआ कैसे? इंक्वायरी करने पर पता चला कि डॉक्टर धनकर एक पाथ ब्रेकिंग एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसके बारे में सिर्फ उनके सीईओ और उनके असिस्टेंट को पता था। सीईओ राजेश अस्थाना सबके सामने खड़े थे, लेकिन उनका असिस्टेंट जितेन घोषाल गायब हो चुका था। और बस अनिकेत और उसकी टीम को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कातिल कौन है। आखिर क्यों करवाया आपने डॉक्टर धनकर का मर्डर? सीनियर इंस्पेक्टर अनिकेत सिंह ने जब यह सवाल सैस टेक्नोलॉजीज के सीईओ राजेश अस्थाना से किया तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने गरजते हुए उससे कहा, हाउ डेयर यू से दैट इंस्पेक्टर? असली कातिल उनका वो असिस्टेंट है जो उनकी मौत के साथ ही गायब हो गया। उसे ढूंढने की जगह यू आर फ्रेमिंग मी इन दिस केस। आवाज नीचे मिस्टर अस्थाना, अनिकेत ने उन्हें समझाते हुए कहा। उस असिस्टेंट को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आपके स्टाफ से इंक्वायरी करने पर पता चला है कि आपकी और डॉक्टर धनकर की कुछ वक्त से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। दैट वॉज समथिंग पर्सनल। उनकी वाइफ के साथ आपका पर्सनल अफेयर। हाँ, यह बात सुनते ही सीईओ अस्थाना एकदम चुप हो गए और तभी अनिकेत ने उनसे कहा, खैर इंक्वायरी तो मिसेस धनकर से भी होगी। आप दोनों के लिए अच्छा होगा अपना जुर्म अगर जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना पुलिस की 3rd डिग्री तो है ही। मेरे लिए तो वो कई साल पहले ही मर गए थे। डॉक्टर धनकर की वाइफ मिसेस धनकर के मुंह से बात सुनकर अनिकेत हैरत में पड़ गया। उन्होंने मुझे पत्नी माना ही कब था? हम कभी भी एक साथ नहीं रहे। मैं अलग घर में रहती थी। अपने पति से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उनका काम, उनका नाम और उनकी सक्सेस। आखिरी बार आप उनसे कब मिली थी? अनिकेत ने उनसे पूछा। तो मिसेस धनकर ने बताया कि 2 महीने पहले डिवोर्स के पेपर साइन करने के सिलसिले में उनकी डॉक्टर धनकर से मुलाकात हुई थी। यह बात सुनते ही अनिकेत को लगा, अगर दोनों डिवोर्स के लिए राजी हो ही गए थे तो फिर डॉक्टर धनकर की मौत से इन्हें क्या फायदा मिलेगा? और तभी अचानक उसके फोन पर सब इंस्पेक्टर चौहान का कॉल आया। सर, डॉक्टर धनकर का असिस्टेंट जितेन घोषाल मिल गया है। बोल, क्यों किया तूने डॉक्टर धनकर का कत्ल? डॉक्टर धनकर का असिस्टेंट जितेन घोषाल पकड़ा जा चुका था। पुलिस ने उसे खूब समझाया, प्यार से भी और डंडे से भी, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि उसी ने डॉक्टर धनकर का कत्ल किया है। वो बस एक ही बात की रट लगाए हुए था, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तूने नहीं किया तो आखिर किसने किया है? अनिकेत ने चिल्लाकर उससे पूछा। डॉक्टर धनकर ने खुद किया। जितेन की यह बात सुनकर पूरे इंटेरोगेशन रूम में सन्नाटा छा गया। अब तक मार खा खा कर बदहवास हो चुके जितेन को अनिकेत वापस होश में लेकर आया और उसने उससे पूछा, मतलब डॉक्टर धनकर ने सुसाइड किया? नहीं साहब, ना कोई सुसाइड हुआ ना कोई मर्डर। डॉक्टर धनकर अभी भी जिंदा हैं। हमने अपने हाथों से उनकी डेड बॉडी को उठाया है, सीनियर इंस्पेक्टर अनिकेत ने चिल्लाकर जितेन से कहा। सिर्फ बॉडी डेड हुई है साहब,
डॉक्टर धनकर अभी भी जिंदा है। जितेन की यह बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए। उसने उन्हें बताया कि डॉक्टर धनकर एक ऐसी एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जिससे आप खुद को हमेशा के लिए अमर कर सकते हो, अपना शरीर छोड़ उस एप्लीकेशन का हिस्सा बनकर। यह बात सुनकर सब एक असमंजस में पड़ गए। पूरी पुलिस टीम जितेन को लेकर फिर एक बार डॉक्टर धनकर की लैब में पहुंची। वहां जाकर उनका लैपटॉप ओपन किया और जैसे ही उस एडवांस्ड एआई एप्लीकेशन में एंटर हुए तो मानो वो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। उस एप्लीकेशन के विजुअल इंटरफेस में बैठे डॉक्टर धनकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी लाइव वीडियो में आपके सामने बैठे हो। उन्होंने सबकी तरफ ऐसे अपनी नजर घुमाई जैसे कि वो सबको साफ साफ देख सकते हो। और तभी अचानक उनकी आवाज आई, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड, प्रेस एंटर। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।